क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को अन्न और जल क्यों अर्पित करते हैं? क्यों कहा जाता है कि इन 14 दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं? और इस प्रथा की शुरुआत आखिर कहां से हुई? तो चलिए आज इसी प्रथा के शुरू होने के पीछे की कहानी सुनते हैं, जो जुड़ी है महाभारत के सबसे दानी योद्धा कर्ण से। वो योद्धा जो जन्म से सूर्यपुत्र था, पर उसने मृत्यु के बाद भी इंसानियत की नई परंपरा शुरू की। तो यह कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शौर्य और विनाश दोनों की गाथाएं थीं। इन्हीं सूरवीरों में से एक था सूर्यपुत्र कर्ण, जो अपने दान और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत के युद्ध में कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुआ। जब कर्ण की आत्मा स्वर्गलोक पहुंची तो देवताओं ने उसका स्वागत किया, परंतु जब कर्ण को भूख लगी तो देवताओं ने उसके साथ जो किया वह उसके सोच से भी परे था। खाना परोसे जाने पर जब कर्ण ने आदर से सिर झुकाया और भोजन करने बैठा तो वह क्या देखता है कि थाली में भोजन की जगह सोना, चांदी और रत्न रखे थे। वह चकित रह गया। उसने पूछा, हे देवगण, मुझे भोजन के बदले सोना क्यों दिया जा रहा है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? तब देवताओं ने कहा, कर्ण, तुमने अपने जीवन में स्वर्ण, रथ, भूमि, यहाँ तक कि अपना कवच और कुंडल तक दान कर दिया, लेकिन तुमने कभी अपने पितरों को अन्न और जल नहीं दिया। तुम्हारे दान में सब कुछ था, पर श्राद्ध नहीं था। कर्ण को गहरा पश्चाताप हुआ। वो बोला, हे देवगण, मैंने तो अपने जीवन में हर किसी की भूख मिटाने का प्रयास किया, पर यह बात मेरे मन में कभी आई ही नहीं कि मेरे पूर्वज भी तृप्ति चाहते होंगे। इस पर यमराज ने कहा, कर्ण, तुम्हारी भावना सच्ची है, इसलिए तुम्हें 14 दिनों के लिए पृथ्वी लोक जाने की अनुमति दी जाती है। वहां जाकर तुम अपने पितरों को तर्पण कर सकोगे। और तभी पहली बार किसी आत्मा को स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर आने का अवसर मिला। कर्ण पृथ्वी पर आए। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, अपने पितरों के नाम से तिल, अन्न, जल और दान अर्पित किया। कर्ण के पूर्वजों की आत्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, आज तुमने न केवल हमें तृप्त किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह कर्तव्य याद दिलाया है। इस बार जब कर्ण स्वर्ग लौटे तो उनकी थाली में भोजन था, अन्न, जल और अमृत। कर्ण मुस्कुराए और अब उनकी आत्मा पूर्ण रूप से शांत थी। तब देवताओं ने कहा, कर्ण की इस भावना और पश्चाताप से प्रेरित होकर हर वर्ष पृथ्वी लोक में 14 दिनों का समय ऐसा होगा जब पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के पास आएंगी और वे अपनी संतानों द्वारा अर्पित अन्न, जल और तर्पण से तृप्त होंगी। इसीलिए हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने भविष्य के ऋणी नहीं हैं, बल्कि अपने अतीत के भी ऋणी हैं। जैसे पेड़ की जड़ें सूख जाए तो शाखाएं फल नहीं देती हैं, वैसे ही पूर्वजों की कृपा के बिना जीवन में संतुलन नहीं आता है। इसीलिए इन दिनों अपने पितरों के लिए श्रद्धा से जल अर्पण करें, उनका नाम लेकर तर्पण करें और मन से उन्हें याद करें। तो अगली बार जब आप किसी को कहते सुने कि पितृपक्ष चल रहा है, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक रीति नहीं है, बल्कि कर्ण जैसे महापुरुष की करुणा से जन्मी एक परंपरा है, जो हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में दान तब तक अधूरा है जब तक उसमें श्रद्धा नहीं है। तो कैसी लगी आपको पितृपक्ष के पीछे की कहानी जानकर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी ही पौराणिक कथाएं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय महाकाल।